हेलो गाइस, इजी मैथ 2.0 में वेलकम है। आज के क्लास में बिहार डीएलएड के मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले बहुत सारा क्लास बिहार डीएलएड का किए हैं, तो उसको ज़रूर आप देखिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेगमेंट, आज की ब्यूटीफुल क्लास की। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और इसी तरह का अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा, ठीक। क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, 0 0 है, 3√3 है, ठीक है, और 3p है। संभव त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। देखो, संभव त्रिभुज क्या करते हैं, बनाते हैं। मतलब संभव त्रिभुज होते क्या हैं, सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। यहाँ पे संभव त्रिभुज ये ए हो गया, ठीक है, ये हो गया बी हो गया, और ये हो गया मेरा सी, ठीक है, ठीक है। संभव त्रिभुज बोला गया है, तो इसमें संभव त्रिभुज में क्या होता है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, मतलब तीनों भुजा आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। और दूरी सूत्र लगा देंगे, ठीक है। दूरी सूत्र मतलब ये वाला x1 घटाओ x2 पर स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 पर स्क्वायर, ठीक है। देखो, इसमें क्या करेंगे ना, हमको p का मान चाहिए, p का मान चाहिए तो हम ए बी और ए सी दोनों को बराबर लिखना है, ठीक है। यानी ए बी और ए सी दोनों लेके साथ में चलेंगे। ए बी का भी फॉर्मूला यही वाला लगाना है, ए सी का भी यही वाला लगाना है, ठीक। अब तो क्या हो गया मेरा 0 0 और 3√3, ठीक है, ए बी लिए, तो ये होगा x1, ये होगा y1, x2 y2, ठीक है। अब ए सी बराबर 0 0 और 3p, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब फार्मूला पे चलते हैं, इस फार्मूला पर, ठीक है। देखो, ये ए बी बराबर, तो x1 घटाओ x2, तो क्या होगा 0 x2 3 स्क्वायर होगा, प्लस y1 घटाओ y2 0 माइनस √3 पर स्क्वायर बराबर सेम रहेगा फार्मूला 0 माइनस 3 पर स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस p पर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों वर्क करेंगे। जैसे ही वर्क करेंगे दोनों साइड, तो ये रूट जो है ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर तो सिर्फ 9, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है। √3 को 2 बार गुना करेंगे तो सिर्फ 3, और इसको भी 1 बार गुना करना है तो सिर्फ 3, और प्लस p का सिर्फ स्क्वायर, ठीक है। देखो, यहाँ पे 9 हो जाएगा, इस जगह 9 9 कैंसिल हो गया, तो 3 बराबर p स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पे √3 और प्लस माइनस करके, यानी कि एक बार जो है √3 प्लस में, एक बार माइनस में, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक केंद्र पर 30 डिग्री को अंतरित करते हैं, चाप की लंबाई निकालें, ठीक है। देखो, चाप की लंबाई होता क्या है, देखो, कहीं भी वृत्त का कहीं कटा हुआ भाग को क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, चाप होगा, ठीक है। बड़ा भी ले सकते हैं, ये बड़ा भी ले सकते हैं, ये क्या होगा, चाप होगा, ठीक है। तो चाप की लंबाई हमको निकालना है। चाप की लंबाई होती क्या है, देखो केंद्र कहाँ हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, केंद्र यहाँ पे 3D बना रहा है ऐसे करके, ऐसे, और ये चाप जो है यहाँ से यहाँ तक बुला लिए हैं, इस जगह से इस जगह तक, ठीक है। तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, 2πr/360, ठीक है। 2 22/7, पाई का मान, आर का मान 7 दिया है, थीटा का मान 30, और यहाँ पर 60, 0 0 कैंसिल, 7 7 खत्म, ये 12 बार में, ठीक है, ये 11 और ये 6 बार में, और जाएगा 3 बार में, 11/3 हो जाएगा। तो एक अगली क्वेश्चन बोला गया है, एक बिंदु A0 0 B 1 1 संरेख है, तब AB का मान चाहिए, ठीक है। संरेख बोला गया है, मतलब ये एक रेखा पर क्या है, बिंदु है एक रेखा पर, ठीक है, इसी को संरेख बोलते हैं। अब देखो, जब संरेख बोला जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, ये ज्यामिति चैप्टर से है, ठीक ना। तो ये 1/2 पूरे पर ब्रैकेट x1 इंटू y2 y3, ठीक है, फिर x2, यहाँ y3 y1, यहाँ पर x3, उसके बाद y1 y2, ये पूरा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, x1 y1 x2 y2
x3y3, कोई दिक्कत, आराम से इसको बनाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक, अब देखो क्या करना है हमको, x1 क्या हो गया, a है तो a लेंगे, y2 क्या हो गया, यहाँ पर b है तो b लेंगे, y3 कहाँ हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर x2 हो जाएगा क्या, 0, फिर 1, 0, सिर्फ 1, 0, y2 है तो b हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, हो जाएगा एक इस तरह से, ठीक है। ये तो मान रहेगा ना, 0 से गुना हो रहा है, ठीक है। देखो 1 गुना 0 0 करेंगे तो खाली माइनस b होगा इस जगह, इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 1/2, तो ये मेरा, और यहाँ पे 0 होता है, 0 बराबर इतना, ठीक है। 0 बराबर इतना मतलब फॉर्मूले में होता है 0 बराबर इतना, ठीक है। 0, अब 0 से गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। ये 0 हो गया, बचा क्या है, ए बी माइनस बी, ठीक है। अब देखो हमको पूछा a प्लस बी ना, बराबर करेंगे तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, यानी ए बी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या निकालने, ठीक है। उभयनिष्ठ बोलते हैं किसको, कॉमन आए, ठीक है, किसको बोलते हैं, कॉमन, ठीक ना, जो दोनों में हो, ठीक है। अब देखो प्रतिच्छेदी रेखा किसको बोलते हैं, देखो एक रेखा ये हुआ, दूसरा रेखा आर पार किया, इसी को प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें बोल रहे हैं बिंदुओं की संख्या कितना होगा, जिस जगह प्रतिच्छेद किया उस जगह बिंदु एक होगा, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोले एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तब इसका विकर्ण हमको निकालना है, ठीक है। देखो आयत पहले बना लेंगे ऐसे करके, ये हो गया मेरा आयत, ठीक है। आयत में क्या होता है, लंबाई बड़ा होता है, चौड़ाई क्या होता है, छोटा, ठीक है। देखो लंबाई हो गया 8 और चौड़ाई क्या हो गया 6, ठीक है। हमको विकर्ण चाहिए, विकर्ण किसको बोलते हैं, यहाँ पे ये हो गया विकर्ण, ये वाला भाग, ठीक है। जब ये मेरा 8 है, हाँ ये भी तो 8 होगा ना, है कि नहीं। तो कहने का ये मतलब हुआ, देखो ये हो गया क्या, AC कर्ण हो गया, ये वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ठीक है। तो पाइथागोरस का परिमेय निकाल देंगे ऐसे करके, कर्ण ही चाहिए हमको, BC², ठीक है। नंबरिंग कर देंगे ABC यहाँ पे D, ठीक है। तो BC हमको निकालना है, तो AC BC है, ठीक है, यही हमको निकालना है, BC²। AB कितना हो जाएगा, 8 है, और BC की जगह AC है तो 6p², ठीक है। पूरा भी रूट चढ़ेगा, ये 64 और 36 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर, तो यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड कितना x+4, तो बहुपद का शून्यक निकालना है, क्या निकालना है, शून्यक। शून्यक ऐसे निकालते हैं, 0 बराबर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना है। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को, इसका माध्य सबको ऐड करेंगे, माध्य ऐसे निकलते हैं, सबको ऐड करेंगे और जितना रहता है उतना से डिवाइड, ये 15/5 हो जाएगा, यानी 3 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन बोला है x बराबर 1 cos थीटा, x बराबर 1 cos थीटा, इसको लिख सकते हैं x/a cos थीटा, ठीक है। b y बराबर बोला है b sin थीटा, इसको लिख सकते हैं y/b sin थीटा। क्या निकालना है हमको, b² x² प्लस a² y² का मान चाहिए हमको, ठीक है। देखो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, इसको ना स्क्वायर कर देंगे और फिर जोड़ेंगे भी, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ठीक है। इसको भी स्क्वायर करके जोड़ना है, यहाँ भी स्क्वायर, और cos थीटा को भी स्क्वायर करना है ऐसे करके, ठीक है। अब देखो ये हो गया क्या, ऐसे x² a² y² b², ठीक है। इसका मान फार्मूला 1 होता है, क्या होता है 1, इसका
एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एलसीएम हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जब एलसीएम नहीं निकले, मतलब इसका भिन्न का जोड़ निकालना है, एलसीएम जब नहीं निकले गुना कर देते हैं। अब भी ए स्क्वायर है नहीं लिखते हैं, बी स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ भी सेम रहेगा ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर कितना 1, ठीक है, तिरछी गुना करेंगे तो ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और 1 गुना इतना, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, ये वाला मिला ना, यहाँ तो पूरा मिल रहा है, तो हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया ना, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए एक कमरे के 4 दीवार का प्लास्ट करने की लागत कितना है 25, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 2 बार एक कमरे को प्लास्ट करने की लागत क्या होगी, ठीक है। देखो कमरे की चारों दीवारों का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, कमरे के चारों दीवार का क्या है क्षेत्रफल, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच, ठीक है। ये दिया हुआ है कितना 25, ये 2L, इसको रहने देंगे अभी बी और एच, ठीक है, इसको क्या करेंगे रहने देंगे। बोला क्या है 2 बार एक कमरे को प्लास्ट करने की लागत, ये सब लंबाई ऊंचाई को कितना बार 2 बार, देखो लंबाई 2 बार तो 2L हो जाएगा, चौड़ाई 2 बार तो 2B हो जाएगा और ऊंचाई 2 बार तो 2H हो जाएगा। फिर यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2L हो जाएगा, मतलब 2 बार हैं तो अच्छा रहने देंगे इसको 2L हैं 2 बार, 2L देंगे 2B देंगे और 2H। देखो क्या है कि कॉमन लेंगे, क्या लेंगे इधर से 2 लेंगे कॉमन, तो हो गया L प्लस B और यहाँ 2H, ठीक है। अब देखो ये वाला 2 फिर कॉमन लेंगे इसको, तो ये 2 2 हो गया, ठीक, मतलब इस तरह हो गया L प्लस B और यहाँ पे H, ठीक है। देखो ये मिलके 4 हो गया और देखो इसका पूरा मान दिया है कितना यहाँ पर 25, तो कितना हो गया 100, ठीक है, ये आंसर हो गया। देखिए बोला गया है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना है तो मूलों का योगफल निकालना है, ठीक है। देखो इसको तिरछी गुना कर देंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। देखिए ये ना इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो -4 और -5, तो कितना हो जाएगा -x स्क्वायर -9, कैंसिल हो गया, x बराबर प्लस माइनस रूट चढ़ेगा इस पर तो 3 हो जाएगा, वर्गमूल निकाल देंगे तो +3 और -3, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल निकालने बोल रहा है, ठीक है। 3 प्लस माइनस, इस जगह माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यही हमको निकालना है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये मेरा निकल गया। मूलों का योगफल वैसे -b/a भी होता है, क्या होता है -b/a, लेकिन पूरा समीकरण ये दिया नहीं है, ठीक है, पूरा समीकरण रहेगा तभी तो ये -b/a निकालेंगे, ठीक है, इसलिए तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, x अक्ष के मूल बिंदु से p -3 6 की दूरी निकालना है, ठीक है। जब दिया हुआ रहे ऐसे सिर्फ एक ही मान दिया हुआ है, ठीक है ना, जब दिया है तो इसको शॉर्ट में क्या बना देंगे ऐसे करके, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये वाला ऐसे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यानी -3 पे स्क्वायर, वाई स्क्वायर 6 पे स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो गया, ये पूरे पे है कि नहीं, तो 9 + 36 कितना हो गया 5 45, ठीक है। तो इसका अब क्या निकालेंगे, इसको आंसर तो ऐसा है नहीं, है कि नहीं, तो क्या करेंगे इसके लिए इसका ऐसे निकालेंगे, ये 3 से 15 3 5, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि 2 2 3 का मतलब ये पूरा रूट में रहेगा, ऐसे तोड़ दिए ऐसे करके 2 2 3 का 1 3 बाहर आएगा, 5 अंदर रहेगा क्योंकि 5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगला नंबर देखो, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यूनकोण हो सकते हैं, कम से कम 2 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये भी बात है ना। देखो त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, कोण बी और कोण सी 180 होता है, ठीक है। न्यूनकोण कहते हैं किसको, 0 से बड़ा 90 से छोटा, यानी कि 10 20 40 80 89, यही इसके बीच में रहेगा, 0 से 90 के बीच में
नंबर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 0 से अधिक, 0 से ज़्यादा बड़ा, 90 से छोटा, उसी को न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यदि 2 तो न्यून कोण लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, ठीक है, तो कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, 90 हो गया तो यहाँ पे 90 लेंगे। ठीक है, तभी तो 180 होगा। ठीक ना, तो ज़्यादा से 2 ही ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं अधिक से अधिक। यहाँ 40, ये भी 30, 70 और हमको कितना चाहिए, 110। ठीक है, तो अधिक क्या कर लिए यार, अच्छा पूरा 110 लेना पड़ा ना, तो और भी कम लेंगे इसमें। तो ये हो गया, कितना लेंगे, ये ले लेंगे 80 ले लेंगे। ठीक है, ये 40 ले लेंगे, 120 हो गया, और यहाँ पे 60, सब न्यून कोण है, तो अधिक से अधिक 3 ही ले सकते हैं। ऐसे में हम एग्जांपल देना चाह रहे थे। ठीक है, तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसको ना सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। देखो 1 प्लस कॉट थीटा क्या लिखेंगे, साइन बटे कॉस, सॉरी कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉसेक का 1 बटे साइन थीटा, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा और 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, देखो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेना है, बिन का जोड़ है, ये बिन का जोड़, यहाँ पे घटाव भी है। ठीक है, देखो साइन का साइन ए होगा, उसके बाद यहाँ पर साइन थीटा, इधर कॉपी पेस्ट हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये हो गया सेम, इसको भी कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा लिखना है, और इधर साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये सेम है, देखो यहाँ सेम है, यहाँ सेम है। ठीक है, तो इसको ए मान लेंगे, ये पूरे को क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, पूरे क्या हो गया, ए, और ये वाला बी, ये वाला बी, यानी कि देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी किसका फॉर्मूला बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पर स्क्वायर और माइनस 1 पर स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा गुना कॉस थीटा, साइन थीटा गुना कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, एक का स्क्वायर करके देखिए होगा, यहाँ लौट के आया साइन थीटा गुना कॉस थीटा। देखो यहाँ का मान 1 होगा फार्मूला पर। अब ये क्या बच गया, 2 साइन थीटा इंटू माइनस 1, और यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल, खाली 2 बचा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसको 0.001 पर बार है, इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। देखो 0.001, देखो क्या करना है इसके लिए, देखो ये 1 लिखेंगे। ठीक है, जितना बार बार है उतना 9, सिंपल सी फंडा है, जितना बार बार उतना बार 9। ठीक है, तो पहला ऑप्शन। अगला नंबर, एक समय पर किसी पल की परछाई की ऊंचाई कितना है, इतना गुना है, तो उस समय सूर्य को उन्नयन कोण निकालना है। ठीक है, देखो ये हुआ, कोई वृक्ष बना लेंगे। ठीक है, उसकी परछाई ये है, कोई दिक्कत, और यहाँ उन्नयन कोण बना देंगे, उन्नयन कोण ही निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, ए ले लिए, ये बी ले लिए, ये सी ले लिए। ठीक है, देखो क्या बोलना है, ऊंचाई से इतना गुना है, कौन, लंबाई, परछाई की लंबाई, ये √3 है, तो ये 1 है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, उन्नयन कोण थीटा का मान निकालना है। ठीक है, देखो ये है पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच, यानी कि ये लंब आधार और ये कर्ण। ठीक है, अब देखो पी और बी होता है किसमें, tan में होता है, तो tan लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे, पी बटे बी मतलब ए बी बटे बी सी। ठीक है, tan थीटा अभी रहने देना है, ए बी का मान कितना 1, बी सी का मान √3। देखो 1 बटे √3 किसका मान होता है, tan थीटा में 30 का, तो यही 30 डिग्री क्या होगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। थैंक यू।